दोस्तों आपने कई बार लोगों से कहते हुए सुना होगा कि गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि गरीब देश और गरीब होता जा रहा है, अमीर देश और अमीर होते जा रहे हैं? तो इसके आगे क्या रीजन है जो कि अमीर देश और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं? दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप जानोगे कि अपने देश को कैसे अमीर बना सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अमीर बनना होगा, और आप अमीर बनोगे तो ही देश अमीर बन पाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, आप ये एक इमेज देख रहे होंगे, और इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये उस समय की तस्वीर है कि उस जमाने में लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं थी, और अगर कोई बीमारी होती थी तो उनके लिए मेडिसिन नहीं थी, और अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ना ही कोई साधन था। तो ये उस जमाने की तस्वीर है। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो तस्वीर है आज कुछ दशकों के बाद की तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की। ये जो ऐसा सिंगापुर ने क्या किया कि कुछ दशकों पहले उसके पास ना तो मेडिसिन थी, ना खाने को अच्छा सामान था, और ना ही पहनने के लिए कपड़े थे, कोई मेडिसिन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और कुछ दशकों बाद ही आज सिंगापुर एक ऐसा सिटी बन गया। और एक और सिटी की बात करते हैं दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग कुछ समय पहले इनके लिए ना तो कोई साधन था, आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था, ना ही कोई मोबाइल था, ना ही कोई लैपटॉप था, ना ही कोई ऐसी सर्विसेज थी उस समय जो आज के डेट में अवेलेबल है। तो अभी इस इमेज का जो आज का नज़ारा है, आप ये नज़ारा आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो तस्वीर है मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ, ये है जापान की। तो दोस्तों ऐसे इन देशों ने ऐसा क्या किया कि अपने आप को इतना डेवलप्ड कर लिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, और इसके लिए मुझे आपको रिटेन में बताना होगा कि कैसे ये लोग अमीर बने और कैसे जो गरीब देश हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। अभी आप ये वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे, और वर्ल्ड मैप को देखकर आपको कैसा फील हो रहा होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जो मुझे फील हो रहा है वो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी दुनिया इतनी बढ़िया और बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 800 करोड़ के आसपास है। तो अब ये हमारे जो देश की पॉपुलेशन है दोस्तों 800 करोड़, उनमें से हमारा देश एक भारत है जिसकी पॉपुलेशन समथिंग अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं तो 140 से 50 करोड़ के आसपास है। देखिए फिक्स तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी समय से डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं एक अल्टीमेट अप्रॉक्सली आपको बता रहा हूँ 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है। वहीं पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की भी देश की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है दोस्तों, वो भी 140 करोड़ के आसपास है। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें, इनको जोड़ें, तो इनको जोड़ने पर दोस्तों 280 करोड़ बनता है। यानी कि टोटल पूरे वर्ल्ड की टोटल अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसका 1/3 हमारे इन दो देशों में पॉपुलेशन है। तो दोस्तों जब ये हमारे दोनों देशों में 1/3 ही पॉपुलेशन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 800 करोड़ लोग हैं कुछ ना कुछ खाते होंगे, पीते होंगे, पहनते होंगे, और कहीं आने जाने के लिए कोई साधन भी यूज करते होंगे। तो इनके ऊपर दोस्तों जो खर्चा होता है, ठीक है, जो सर्विसेज यूज होती है, उनके ऊपर हमारा एक तैयार होता है जीडीपी। तो अगर मैं दोस्तों बात करूं पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की, तो वो 80 ट्रिलियन डॉलर है, तो पूरे वर्ल्ड की। अब जीडीपी क्या होता है दोस्तों? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर जो खर्चा आता है, ठीक है, उससे कहते हैं हमारा जीडीपी। अब बात करते हैं दोस्तों इस वर्ल्ड में कितने देश इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टॉप की बात करूं तो यूएसए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है जीडीपी में। यानी कि जो यूएस का खर्चा है टोटल 21.43, यानी कि 43 ट्रिलियन डॉलर सबसे ज्यादा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। तो दोस्तों आप इसे अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 27%, यानी कि
जितने भी हमारे दुनिया में देश हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है यूएसए का है, यानी 27%। अब बात करते हैं यूरोप। हालांकि यूरोप का जो कंट्रीब्यूशन है, यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, इसलिए मैं उसमें तो नहीं करूंगा। सेकंड नंबर पर दोस्तों आता है हमारा चाइना। अब चाइना का जो टोटल दोस्तों कंट्रीब्यूशन है वो है 14.34 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि अगर आप इसके परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये होता है दोस्तों 18%, यानी कि 18% कंट्रीब्यूशन दोस्तों चाइना देश इस पूरे दुनिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर यूरोप की बात करें, यूरोप के सभी देशों का मिलाकर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो है दोस्तों टोटल 18.3 ट्रिलियन डॉलर। अगर इसको परसेंटेज में मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो टोटल होता है ये 23%। तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा जो टॉप कंट्रीब्यूशन देश हैं, ये तीन देश सबसे ज्यादा पूरी दुनिया की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब बात करें वहीं पर अपने देश इंडिया की, तो हमारे इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो है 2.87 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि अगर हम परसेंटेज में इसे कैलकुलेट करें तो 3.5%, यानी कि 3.5% हमारे इंडिया का कुल कंट्रीब्यूशन है। और वहीं पर देखिए कुछ ऑडियंस होते हैं जो पाकिस्तान के होंगे, वो भी करेंगे भाई हमारे देश की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं दोस्तों, तो पाकिस्तान का जो टोटली कंट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड की जीडीपी में है वो है 0.27, यानी कि सबसे कम। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो कुछ देश हैं वो गरीब क्यों हैं और अमीर क्यों हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यूएस एंड पाकिस्तान, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यूएस का जो पॉपुलेशन है वो है 32 करोड़ एंड पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो है 22 करोड़, यानी कि 22 करोड़। और वहीं पर अगर हम इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी की कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो वो है आपका 21.3 ट्रिलियन डॉलर। और वहीं पर पाकिस्तान की बात करें दोस्तों तो वो है आपका 0.27 ट्रिलियन डॉलर। अब देखिए पाकिस्तान के पास इतना जो इकोनॉमी है वो इतना कम क्यों है, जो जीडीपी इतना कंट्रीब्यूशन वो कम क्यों कर रहा है, और अमेरिका क्यों ज्यादा कर रहा है। दोस्तों अमेरिका के पास बहुत सारी कंपनियां खुद की हैं। अगर हम बात करें एप्पल की, देखिए एप्पल वर्ल्ड लेवल पर अपना प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। एप्पल जो है आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, इंडिया में भी मिल जाएगा, यूरोप में भी मिल जाएगा, यानी कि हर देश में आपको एप्पल मिल जाएगा, यानी एप्पल का फोन, मोबाइल, ठीक है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास देखिए गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जनरल मोटर्स है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी कंपनियां अमेरिका के पास है, ठीक है। अब अमेरिका के जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनके ऊपर जो इनकम हो रही है वो अमेरिका के पास ही आएगी। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए आप खुद बताइए पाकिस्तान के पास कोई ऐसी टॉप 5 कंपनी का नाम बताइए जिन्हें आप जानते हो। मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप कोई भी पाकिस्तान की कंपनियों के नहीं कंपनी के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों अगर आप पाकिस्तान से होंगे तो दो एक कंपनी को जानते होंगे, लेकिन अदर कंपनी का मतलब अदर देश के पर्सन हो तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अब अगर कोई टॉप कंपनी होगी तो पता होगा। वहीं पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें आपको नहीं पता होगा, नेपाल की बात करें आपको नहीं पता होगा। कहने का मतलब है कि जो मैन है ना, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई वो हमारे देश में, देखिए हालांकि मैं अपने देश की बात करूं दोस्तों, हमारे देश भारत में टाटा है, रिलायंस है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे देश में कंपनियां नहीं, हमारे देश में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छा प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर बात करें यूएसए के अकॉर्डिंग तो वो बहुत ही कम है। अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों उनके पास ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन शेयर है, यानी कि उनके पास इनकम भी ज़्यादा है तो उनका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। यानी कि इनके ऊपर जो टैक्स लगते हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो दोस्तों अमेरिका के पास आता है और वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन शेयर करता है। मान के चलिए कि अगर कोई कंपनी यूएसए की कंपनी हमारे इंडिया में आती है तो भाई मेन मोटिव वो यहाँ आएगी, यहाँ पर रोजगार देगी। लेकिन आप सोच के देखिए दोस्तों, क्या उससे जो वो इंडिया में आ रही है कंपनी वो अपने बेनिफिट के लिए आ रही है या हमारे बेनिफिट के लिए। भाई आप कहीं जाओगे तो अपने बेनिफिट के लिए ही जॉब कर रहे हो, है ना। लेकिन
भाई जब जो बाहर की कंपनी आ रही है, आउट ऑफ कंट्री की है, तो कोई भी कंट्री की हो, अगर हमारे देश में वो रोजगार दे रही है, तो भाई उसका मतलब ये नहीं है वो हमारे देश को अमीर बनाने आ रही है, वो अपना बेनिफिट लेने के लिए आ रही है। अब एक बंदा जॉब कर रहा है, अब कंपनी, अब कोई कंपनी आई, उसमें मैंने मान के चलो मैंने जॉब किया, तो मैं वहां पर इतना वर्क करके दूंगा कि उसको जो मैं सैलरी ले रहा हूँ उसका 10 गुना करके दूंगा, तो उसका जो इनकम होगा दोस्तों, उससे ऑनर को जाएगा, कंपनी के मालिक को जाएगा। और वो मालिक कहाँ का होगा, वो आउट ऑफ कंट्री यानी कि यूएसए का होगा, तो उसकी जो इनकम होगी कहाँ जाएगी, यूएसए जाएगी। अब हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो तो वहीं की वहीं रहेगा, ग्रो तो होगा नहीं। अब तो ये चीजें हमें समझनी है दोस्तों, हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अमीर बनाने के लिए हमें खुद का बिजनेस करना होगा, ठीक है। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि भाई डायरेक्टली आप बिजनेस करिए, आपके पास पैसा नहीं है तो भाई आप साल 2 साल 4 साल 6 साल जॉब करिए, अपने पास इतना पैसा बनाइए और अपने इंडिया में, अपने भारत देश में अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करिए। अब कंपनी लॉन्च करेंगे दोस्तों तो आप धीरे धीरे उसको वर्ल्ड वाइड बनाइए, ग्लोबल तक ले जाइए। अब ग्लोबल तक ले जाने के बाद उनको क्या है, आप उसकी ब्रांचेस बना दीजिए, आप विदेशों में अपनी ब्रांच चलाइए। अब ऐसे चलाओगे तो दोस्तों जो बाहर की जो इनकम होगी दोस्तों वो हमारे देश में आएगी, यानी कि कंपनी हमारा होगा। अब देखिए छोटा सा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। एक साउथ कोरिया है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, उसका हिस्ट्री आप पढ़ के देखिएगा। वो देश पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि वहां पर भी मारा मारी थी, भूखमरी थी, लेकिन आज कुछ दशकों के बाद की मैं बात करूं तो उस देश में, साउथ कोरिया में, वहां पर देखिए आज सैमसंग है, एलजी है, ठीक है, और आपका हुंडई है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हमारे, देखिए हाँ, है तो हमारे देश में भी, लेकिन वहां पर अब देखिए सैमसंग की बात करें, सैमसंग क्या है आपको शायद पता हो या ना पता हो। देखिए सैमसंग मोटर पार्ट्स बनाती है, सैमसंग सिप बनाती है, सैमसंग एलईडी फ्रीज सारी चीजें बना रही है। सैमसंग ने अपनी ब्रांचेस बना रखी हैं। आप देखिए आपको पता है नहीं पता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सोचिए कि आप साउथ कोरिया जहाँ पहले जिसके पास खाने के लिए तक नहीं होता था, आज वो कहीं बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें अमीर बनना है, हमारे देश को हमें अमीर बनाना है, तो दोस्तों हमें बिजनेस करना होगा और बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक ले जाना होगा। और अगर हम ग्लोबल लेवल तक अगर ले जाएंगे तो दोस्तों तब ही हमारा देश अमीर बनेगा, और बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे देश, जो गरीब देश हैं क्यों गरीब होते जा रहे हैं, क्यों, और जो अमीर हैं वो क्यों अमीर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।